नहीं, वो यहाँ मैं यहाँ पर एक वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, नल्ड, NULLED, नल्ड वर्जन्स होते हैं। मॉड वर्जन्स का मैंने कभी टर्म सुनी नहीं है। बेसिकली वेबसाइट्स के नल्ड वर्जन्स होते हैं। नल्ड वर्जन्स ये होते हैं कि एक बंदे ने एक साइट परचेज की और बाद में उसको वो जो है वो ऑनलाइन कर देता है, लेकिन उसके अंदर अपना कंटेंट हो सकता है वो ऐड कर दे। इसमें एक लाइसेंस होता है फ्री GPL का, ठीक है, जो थीम्स वगैरह लोग शेयर करते हैं, फ्री जनरल पब्लिक लाइसेंस हम उसको कहते हैं, ठीक है। उसके तहत जो है वो आपकी जो साइट्स होती हैं वो लोग थीम्स जो है वो शेयर कर लेते हैं। जैम इंस्टॉल कर लें इतनी देर में आप लोग। कौन सा 8 and 10 ये तो हमने कर लिया। यहाँ से भी चीज़ें काम आते बेस देखो कौन से 32 है 64 वो कर लें।
मेरा एक और है नहीं, कोशिश करना कि इस फोल्डर में कुछ ना, ठीक है? हम भी कर लेंगे यार ये देखो ये 64 है ना? इसकी शक्ल नहीं है HP या ये वाला मेरा इसलिए मैं देखती हूँ मेरे वाला भी अच्छे हैं वो बैठा हो गया जी? हो गया? हो गया बस, ठीक है। आप उसको लगा दो, डाउनलोड लगे। ओके फाइन, आगे चलते हैं। उसको डाउनलोड पे लगा के ना उसको छोड़ दें, फिर आगे चलते हैं हम यार। टाइम शॉर्ट है। कौन सा? वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, वो अलग से इंस्टॉल होता है। सॉरी, किस चीज का? ये सी पैनल में मैंने आपको बताया, सी पैनल जो है, सी पैनल के अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है ना, ये देखें यहाँ पर जाएं तो सी पैनल अगर आपके पास अवेलेबल है, ये वर्डप्रेस लिखा हुआ है, ये सी पैनल के अंदर आ जाएगा। सी, ठीक है। अगर इनकेस आप FTP के थ्रू कर रहे हो तो आपने पब्लिक HTML की डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस को कॉपी कर देना है, सिंपल। बात समझ आ रही? वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो आपने कॉपी कर देना है पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर, अगर आप FTP यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां पर आपको डेटाबेस क्रिएशन का भी पता होना चाहिए। चलें आगे। ओके जी, लेट्स मूव आगे, चलते हैं। अच्छा, अब उसको चलते हैं थीम की तरफ, ठीक है। कि अभी कल जो हमने किया था वो सिंपल एक स्ट्रक्चर था वर्डप्रेस का, कि हमने सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। यहां तक क्लियर है चीजें, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आप एक आध दफा दो दफा उसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है। ये सबसे आसान तरीका है वेबसाइट डेवलपमेंट का, डिजाइन का, ठीक है जी। और इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो विक्स पे भी साइट्स बन जाती हैं और फ्रीबी पे भी बन जाती हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जिनके ऊपर आप वेबसाइट, लेकिन उसके ऊपर आपके पास काम करने का मार्जिन नहीं होता, और वो आप किसी क्लाइंट अपने लिए तो बना सकते हो लेकिन किसी क्लाइंट को नहीं दे सकोगे बना के। अगर उसने कोई कस्टमाइजेशन मांग लिया आपसे तो आप फंस जाओगे। सीखने के लिए तो कर सकते हो, सीखने के लिए वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म ही अलग है ना, वो प्लेटफॉर्म अलग है। ये वर्डप्रेस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये बकायदा एक स्किल है। अगर आप वर्डप्रेस पर आपकी अच्छी कमांड होती है तो आप इसको इन फ्यूचर जो है बीइंग अ डेवलपर या बीइंग अ डिजाइनर जो है वर्डप्रेस के, उसके तौर पर लेके चल सकते हो। फाइवर पर इसके देख लेना, इसकी बेशुमार ऑप्शंस आपको मिलेंगी, ठीक है। इसकी गिग्स के वर्डप्रेस वहां पर टाइप करोगे तो वो आपको उसकी आगे 1000 ऑफ वो दे देगा, कैटेगरीज दे देगा 100 ऑफ के, वो किस किस के आप वर्डप्रेस में किस किस तरह से काम कर सकते हो। इंस्टॉलेशन का अलग है, फिर उसकी डेटाबेस क्रिएशन का अलग है, आपने माइग्रेट करना, एक काम है वर्डप्रेस माइग्रेशन का। माइग्रेशन का पता है आपको? नहीं पता होगा। माइग्रेशंस होती हैं कि आपने एक सर्वर से अपना डाटा दूसरे सर्वर पर कैसे शिफ्ट करना है। ये भी बहुत बड़ा एक फाइवर के ऊपर टास्क है। अगर आप फाइवर पर गिग्स के ऊपर काम कर रहे हो तो फाइवर की गिग्स के अंदर ये देख लीजिएगा कि वर्डप्रेस माइग्रेशन जो है ये भी एक बहुत अच्छी गिग है, और इसके ऊपर आपको लोग कम मिलेंगे लेकिन इसके ऊपर जो वॉल्यूम है लोगों को एंगेज होने का वो काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस माइग्रेशंस किस तरह होती हैं वो भी हल्का सा आपको यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ। ये भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाद में आप इसको चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर मैं आपको बहुत आसान सा इसका एक तरीकेकार बता देता हूँ।